हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बेटे, इससे पहले हमने कबीर दोहावली पाठ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास जी जो हैं वो भी रहीम जी, कबीर जी, उनकी भांति महान संत हुए हैं। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी का गुणगान किया है। तो उनकी रचनाओं का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दर्ज है। आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सूरदास जी क्या लिखते हैं कि जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। यशोदा माता श्री कृष्ण जी के बचपन में जब उनका पालन पोषण करते हैं तो किस तरह से करते हैं, उसके बारे में ये हमारा आज का जो है लेक्चर है कि यशोदा माता श्री कृष्ण जी को पालने में सुला रहे हैं, उनको झूला झूला रहे हैं। हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कुछ गावे। उनको हिला रहे हैं, पालने में झुला रहे हैं और कुछ साथ में कुछ गा भी रहे हैं, जैसे लोरी सुना रहे हैं। मेरे लाला को आऊ निंदरिया, काहे ना आन सुहावे, तू काहे नहीं बेगी आवे, तो को काना बुलावे। तो यशोदा माता कहते कि मेरे लाल को निंदिया आ रही है, उनको सोना है, तो तुम नींद को कह रहे कि तुम क्यों नहीं आके उनको सुला देती, तुम क्यों नहीं बेगी बेगी आकर, बेगी मतलब जल्दी 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 आकर तुम उनको क्यों नहीं सुला देती, काना तुमको बुला रहा है। कबों को पलक हरी मूंद लेते हैं, कबों को अदर फरकावे। कभी कभी नींद के अंदर जो बाल कृष्ण जो हैं वो आंखें बंद कर लेते हैं और फिर कभी कभी आंखें फरकाने लग जाते हैं, आंखें खोल लेते हैं। तो कभी सो जाते हैं, कभी उठ जाते हैं। सोवत जान मौन वह रह रहे, कर कर सहन बतावे। जब श्री कृष्ण जी सो जाते हैं, यशोदा माता इशारे करके बता रही हैं कि वो सो रहे हैं। यही अंतर अकुलाई उठे हरी, जसमत मधुर गावे। कभी कभी बीच बीच में जो है श्री कृष्ण जी हैं वो फिर उठ जाते हैं और यशोदा माता मीठे मीठे गाने, मीठी मीठी लोरियाँ सुनाकर उनको सुलाने का प्रयास करती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख मुनियों, ऋषियों, मुनियों को मिलना बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। उन भगवान श्री कृष्ण जी के जो दर्शन हैं बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो वो सुख जो है नंद भामिनी जो यशोदा माता है उनको बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो गया है। आगे हैं, अब थोड़े से कृष्ण जी थोड़े बड़े हो गए हैं। कहने लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सु बाबा बाबा, अरु हलदर सु भैया। कहते कि श्री कृष्ण जी अब थोड़े से बड़े हो गए हैं और वो मैया मैया कहकर आवाज़ देने लग गए हैं। नंद महर को क्या कहने लगे हैं, बाबा बाबा कहने लगे हैं। और हलदर सु भैया, हलदर कौन है, उसके जो भाई हैं वो हल उठा कर रखते हैं खेत में, हल लेकर खेत में जाते हैं, उनको हलदर बोलते हैं। उनको भैया भैया कहने लगे हैं। ऊंचे चढ़ चढ़ कहते यशोदा, ले ले नाम कन्हैया। यशोदा माता ऊंचे किसी चीज़ पर चढ़कर कन्हैया को आवाज़ लगा रही हैं। कन्हैया कन्हैया, दूर खेलन जनी जाहू ललारे, मारेगी काहू की गैया। अरे बेटा कन्हैया, दूर मत जाना, तुम्हें किसी की गाय तुम्हें किसी की मारेगी। तो गोपी गवाल करत कतूहल, घर घर बजत बधैया। तो बचपन में उस युग के अंदर जब कृष्ण जी बहुत छोटे थे तो सभी बच्चे, लड़के लड़कियां छोटे आपस में मिलजुल कर घूमते थे, गलियों में खेलते थे, एक दूसरे घरों में। घर घर बजत बधैया, सारे घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, खुशियों की लहर थी चारों ओर। तो सभी गोपियाँ ग्वाले कौतूहल मचा रहे हैं, आपस में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस को, चरणन की बल जैया। तो सूरदास जी कहते हैं कि हम प्रभु के दर्शन के लिए बलि बलि जाते हैं। अब श्री कृष्ण जी थोड़े से और बड़े हो गए हैं। वो अपनी माँ से, मैया से कहते हैं, मैया कबू बढ़ेगी चोटी। मेरी जो चोटी है वो पहले सिर पे चोटी रखते थे, पीछे बाल छोटे से उनकी चोटी बना कर रखते थे। तो मैया कब बढ़ेगी चोटी, ये चोटी मेरी कब बड़ी होगी,
कितनी बार मोहि दूध पियत भई, ये अजू है छोटी कि मैंने कितना तो मैं दूध पीता हूँ, मैं कितनी बार दूध पीता हूँ, मैं रोज़ रोज़ मैं दूध पीता हूँ, ये अभी छोटी की छोटी ही पड़ी है। तू जो कहत बल की बेनी, जो हवे है लामी मोटी, तुम तो कहती थी कि ये बल मतलब बलराम, बलराम की चोटी की तरह इतनी लंबी मोटी हो जाएगी दूध पियोगे तो, लेकिन मैं तो रोज़ दूध पीता हूँ, मेरी चोटी तो बड़ी ही नहीं हो रही मैया। काटत गोत नहावत जैसे नागिन सी भोई लोटी, कहते कि इनको रोज़ नहलाकर उनको चोटी को बनाकर उसके बाद ये क्या है कि नागिन जैसी, सांप की जैसी बड़ी हो जाएगी। और जैसे सांप जिस नागिन जो होती हैं वो ज़मीन पर लेटते हैं, कैसे इतनी लंबी लंबी मेरी चोटी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पचपची, देती ना माखन रोटी, तुम मुझे रोज़ दूध पिलाती हो, कच्चा दूध पिलाती हो, माखन रोटी तो मुझे देती नहीं। मुझे माखन रोटी बहुत पसंद है, मुझे माखन रोटी दिया करो। तो सूरदास चिरंजीव दो भैया, हरि हल्दर की जोटी। तो सूरदास जी कहते हैं कि दो भैया और हरि हल्दर की जोटी, श्री कृष्ण और बलराम जब दोनों जने घर से बाहर जाते हैं, गाय चराने जाते हैं, खेत में जाते हैं, तो उनकी जोटी जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसके बाद क्या है, श्री कृष्ण जी थोड़े से और बड़े हो गए तो क्या कहते हैं कि आज मैं गाय चरावन जे हूँ, कि आज मैया मैं गाय चराने के लिए मैं जाऊँगा। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खे हूँ, मैं वृंदावन के अंदर, वहाँ जंगल है, वन है, वन में गायें चराने जाते हैं। तो कहते कि मैं खुद गायें चराने जाऊँगा वृंदावन के जंगल के अंदर, भांत भांत के दरख्तों में जो फल लगे हुए हैं तरह तरह के, वो मैं तोड़ तोड़ कर फल अपने हाथों से तोड़ के खाऊंगा। ऐसी बात कहो जनी बारे, देखो अपनी भांति। तो मैया कहती कि तुम क्या बात करते हो, अपना शरीर देखा है, तुम कितने से तो तुम हो, ऐसे इतने छोटे से तो तुम हो, अभी तुम कैसे जाओगे। तनक तनक पग चले हो कैसे, आवत हवे अति राती, तुम अपने ऐसे छोटे छोटे पैरों से, नन्हे नन्हे पैरों से कितनी दूर कैसे चलोगे, और कितना वो इतना लेट रात को तो आते हैं। प्रातः जात गैया ले चारन, घर आवत है सांझ, कहते जब सुबह गैया लेके जाते हैं तो वो कब आते हैं, शाम को तो घर वापस आते हैं। तो तुम वहाँ पे कैसे सारा दिन वहाँ पे चलोगे छोटे छोटे पैरों से। तुम्हारे कमल बदन कुम लेहें, रेंगत घामे मांझ, तुम्हारा जो बदन है इतना कोमल मुलायम तुम्हारा बदन है, और तुम्हें गर्मी लग जाएगी, धूप में चलोगे तो तुम्हें गर्मी लगेगी, तुम कैसे जाओगे। तेरी सो मोहि घाम न लागत, भूख नहीं कुछ नेक। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, बाल कृष्ण जी कहते हैं कि तेरी सो मैया मुझे घाम नहीं लगती, घाम होता है गर्मी, धूप, माँ मैया मुझे धूप नहीं लगती, मुझे गर्मी नहीं लगती, भूख नहीं कुछ नेक, मुझे भूख भी नहीं है, बिल्कुल भी मुझे भूख भी नहीं लगती। सूरदास प्रभु कहे न मानत, पर्यो अपनी टेक। सूरदास जी कहते हैं कि जो कृष्ण जी हैं, बाल कृष्ण जी हैं छोटे, वो कहना नहीं मानते हैं, और उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि आज गाय चराने के लिए तो मैं ही जाऊंगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन सूरदास जी ने किया है। तो उम्मीद आपको सबको समझ आई होगी। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इनसे रिलेटेड जो प्रश्नोत्तर हैं, जो शब्दार्थ हैं, बड़े आसान है सभी बेटा, और इनको आप अपनी कॉपीज़ पर कर लोगे। और इससे जो रिलेटेड एक PDF फाइल है जिसमें प्रश्नोत्तर भी दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको भेज देता हूँ। अगर किसी को नहीं समझ लगती तो आप वहाँ से भी कर सकते हो।